कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए आज की जो क्लास होगी आपके पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 मोटिवेशन की क्लास होगी। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग, पेमेंट जल्दी से कीजिए। ठीक है, मोटिवेशन किसको कहते हैं बच्चे? अच्छा बताइए, मोटिवेशन किसको कहते हैं? ऐसे कॉमनली हम मोटिवेशन से अभिप्रेरणा, हिंदी में अभिप्रेरणा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मोटिवेशन जो है बहुत आसान सब वर्ड है। ये आसानी से हम लोग सुनते रहते हैं, मोटिवेशन है मोटिवेशन है मोटिवेशन है मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन क्या होता है? क्या होता है मोटिवेशन? मतलब देखिए, यही तो दिक्कत है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। अगर क्लास ऑफलाइन होती तो आप लोगों की व्यू जानी जाती, है ना। मोटिवेशन यह होता है कि कोई भी कार्य, मान लीजिए कोई भी काम हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते हमें कुछ बनना था। कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, सुनिएगा, कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे थे, इसके लिए पढ़ रहे थे, 10वीं किए, 11वीं किए, 12वीं किए, सोचे कि चलो बैंकिंग में, हाँ बैंकिंग में जाते हैं यह सोच के। उसके बाद क्या हुआ कि बात आ गई कि हम लोग ग्रेजुएशन किए, बैंकिंग की तैयारी किए, एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3, 4, 5, 6 अटैम्प्ट तक एग्ज़ाम दे दिए। अब एग्ज़ाम देने के बाद क्या हुआ कि हम उसमें फेल हो गए। अब फेल हो तो गए, अब 6 अटैम्प्ट एग्ज़ाम दिए हम, 6 अटैम्प्ट हम फेल हो गए पूरे अटैम्प्ट में। उसके बाद क्या हुआ कि हम में एक निगेटिविटी आ गई कि अब नहीं करेंगे, थक गए, हार गए, दिमाग थक गया, काम पढ़ते पढ़ते मन थक गया, ऊब गए हैं, अब नहीं करेंगे। मन हमारा क्या हो गया? हार गया। मन जब हमारा हार गया तो क्या हुआ कि हम बैठ गए, रुआसे से हो गए, काम छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दिए, बैठ गए। अचानक से बैठे बैठे देख रहे थे कि एक चींटी बार बार ऊपर चढ़ रही है और गिर रही है, बार बार चींटी चढ़ रही है ऊपर, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है। अनेकों बार, असंख्यों बार उसने ऐसा किया और फाइनली वह चींटी ऊपर चढ़ गई दीवार पे, उसे जहाँ जाना था वहाँ तक पहुँच गई। तो उस इंसान को या हमें प्रेरणा मिली, एक अभिप्रेरणा मिली, एक मोटिवेशन मिला उससे, चींटी को देख के, कि अगर निरंतर प्रयास की जाए तो जीवन में सफलता मिल सकती है ना। एक किसी इंसान को, एक नरेंद्र मोदी अपने देख लीजिए, उनको देखिए, एक चाय बेचने वाले हैं, और चाय बेचने वाले आज पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। कैसे किए हुए हैं? उनकी बुद्धि, उनका विवेक, उनका कार्यशैली, उनका तरीका, उनका व्यवहार, उनका एटीट्यूड उनको यहाँ तक पहुँचा दिया। तो एक जनरल इंसान, एक कॉमन इंसान जो यहाँ पे खड़ा है, एक विद्यार्थी जो यह सोच रहा है कि नहीं, हमसे यह नहीं होगा, हम यह नहीं कर पाएंगे, तो उससे उनको मोदी जी को देख के एक मोटिवेशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिला। हा, मोदी जी तो चाय बेचने वाले, तो निरंतर प्रयास के कारण वो आज यहाँ तक पहुँच के, जो देश का कहीं नाम नहीं था, जो वो विश्व गुरु बन चुका है। तो इससे क्या होता है, एक अभिप्रेरणा मिली, एक मोटिवेशन मिला, जिससे क्या हुआ कि हम जो भी हमारा लक्ष्य था, जो भी कार्य हम करने वाले हैं, या जो भी कार्य हमें आगे करना है, या जो हमें, जिसको करते हुए हमने बीच में ड्रॉप कर दिया है, उस कार्य को, उस लक्ष्य तक पहुंचने में, उस कार्य को सफल बनाने में मोटिवेशन क्या करता है? एक शस्त्र की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? एक शस्त्र की तरह। एक वह क्या होता है, पीछे से चलते थक गए तो क्या हुआ? धक्का मारने वाली जो बात आती है नहीं, या कोई सामने से हाथ पकड़ के ऊपर की ओर खींच लेता है, तो आसानी से हम क्या होते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो मोटिवेशन यही काम करता है। जब हम थक जाते हैं, जब हमें एनर्जी नहीं बचती, या हम जब अपने जीवन में उस लक्ष्य को जो हम निर्धारित किया वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, किसी भी कारण, बस रीजन कोई भी हो बिहाइंड,
इसके। तो हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल, किसी भी मोटिवेशनल स्पीच, काउंसलिंग या उसकी जो क्वेट्स आती हैं उनके माध्यम से, या किसी के समझाने के माध्यम से, या खुद सेल्फ मोटिवेशन के कारण हम जो होते हैं वहाँ से फिर एनर्जी गेन करके पूरे भरसक प्रयास से क्या करते हैं, दौड़ते हैं। क्लियर है? पूरे भरसक प्रयास से क्या करते हैं, दौड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को समय पे थोड़ी देर से या थोड़ा और देर से क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। और क्या होता है, हम वह बन जाते हैं जो हमें बनना पड़ता है, जो बनने के लिए हम कहीं ना कहीं बीच में रुक गए थे। तो मोटिवेशन क्या करता है, मोटिवेशन हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति में, हमारे व्यवहार में, जो व्यवहार ही ना, हम अगर थक गए हैं, हार गए हैं, रुआसे हो गए हैं, या फिर जो भी कारण है हम जीवन में वहाँ तक नहीं अपने लक्ष्य तक पहुँच पा रहे हैं, तो जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ उसको पॉजिटिव दिशा में, सही दिशा में, सकारात्मक दिशा की ओर ले जाता है और हमारे लक्ष्य की पूर्ति में हमें सहायता प्रदान करता है। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है? मोटिवेशन की अलग अलग, जो भी हमारे वैज्ञानिक लोग, मनोवैज्ञानिक थे, वो अलग अलग परिभाषाएं दिए हैं। आप लोग उस परिभाषा को याद कर लीजिएगा बुक के माध्यम से। ठीक है? मोटिवेशन की कहानी क्लियर हो गई है। ठीक है? मोटिवेशन जो होता है जीवन में, हमारे जीवन में गति देता है। अब हम थक गए, हार गए, बैठ गए थक हार के, तो क्या हुआ, जब हमें कोई मोटिवेशनल, या तो मोटिवेशनल सेल्फ से होता है, या जो बच्चे जो इंसान, जो लोग, प्रायः सबकी ज़िंदगी में मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, सभी को, आपको, हमें। अभी मैं भी थक चुकी हूँ जीवन में, अब कैसे करूँ, कैसे पढ़ूँ, कैसे इतना सारा काम करूँ, बहुत थक चुकी हूँ। तो एक दिमाग को चाहिए होता है कि कोई ऐसा इंसान मिले, या खुद हम ऐसे रास्ते पे, एक ऐसे डिस्कशन के माध्यम से हम एक ऐसे रास्ते पे पहुँचे जहाँ जाके हम उस एनर्जी को गेन कर पाए जो हमारे लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करे। इससे क्या होता है कि गतिशीलता जो होती है, वह गतिशीलता हमारे जीवन में आ जाती है। हम थक हार के तो बैठ गए हैं, तो जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम गतिशील हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे। हमें जो हमारे बुद्धि में, जो हमारे दिमाग में, जो हमारे हाथ पैर में दीमक लग रहा है, वह दीमक क्या है, खत्म हो जाएगा। ठीक है? ये क्या करता है, हमारे मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन के माध्यम से हमें आंतरिक प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है? आंतरिक प्रेरणा मिलती है। अब देखिए, हमने उस चींटी को देखा, और वो हमने कौन था, वो सिकंदर था, जो चींटी को बार बार गिरते देख के वो हार गया था बहुत बार। ऐसा नहीं था कि सिकंदर जो विश्व विजयी हुआ, वह ऐसा नहीं था कि वह एक बार में विश्व विजयी हो गया, उसको बार बार लड़ना पड़ा, तो वो जाके किससे मोटिवेट हुआ, उस चींटी को। एक दिन थक हार के पड़ा था, तो चींटी को देखा चढ़ते हुए, तो चींटी से जाके मोटिवेट हो गया। ठीक है? तो इस तरह से हमारे जीवन में बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि हम निरंतर अपने जीवन में देखते रहते हैं, उससे जाके हम मोटिवेट हो जाते हैं। कोई आप ही देख लीजिए, इतने इतने धर्म गुरु, धर्म प्रचारक लोग जो भी हैं, विभिन्न धर्मों के लिए देख लीजिए, वो लोग क्या करते हैं, वो हमें आंतरिक एनर्जी प्रदान करते हैं। वो हमारे दिमाग को इस प्रकार मोटिवेट कर देते हैं, इस प्रकार मोटिवेट करते हैं कि जो चीज़ें हम चाहते हैं, या फिर जो चीज़ें वो चाहते हैं, वह पूरा हो जाता है। अब पूरा कैसे होता है, हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे दिमाग में ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया जाता है मोटिवेशन के थ्रू, कि हमें सिर्फ वही कार्य दिखता है, हमें सिर्फ वही कार्य दिखता है जो हम खुद करवाना चाहते हैं, या जो हमसे कोई दूसरा करवाना चाहता है। मोटिवेशन में बाहरी भी होता है, आंतरिक भी होता है। समझ में आ गया? तो मोटिवेशन जो होता है वो हमें आंतरिक शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। वो ऐसी शक्तियाँ जो थक हार के बैठ गई है, जो एक समय से रेगुलर उसी पाथ पे चलते 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 थक गई है, और वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई है। तो क्या हुआ, दिमाग जो है, दिमाग बोलता है, हमारी अंदर की जितनी शक्तियाँ हैं जिसके दम पे हम काम कर रहे थे, वो सारी शक्तियाँ बोलती है अब रुक जाओ, अब नहीं, अब मैं थक गई हूँ। लेकिन कोई मोटिवेट, अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, या हमें कोई दूसरा लोग बोलते हैं नहीं तुम कर डालोगे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, करो 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 करो, तो क्या होता है, अच्छा कर लेती हूँ। तो जो शक्तियाँ दबी पड़ी थी, दब गई थी, वो फिर से बाहर आ जाती है, और
आदमी दौड़ पड़ता है, वो होता है ना जो रेस चलता है, इसमें दौड़ो 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 दौड़ो, उसका नाम लेके बुलाया, वो जो भी इंसान हो, एबीसी भागो 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 भागो, वो लड़खड़ाने भी लगता है, गिरने भी लगता है, भागो भागो भागो। तो क्या होता है, उसमें एक मोटिवेशन आ जाता है कि इतने सारे पब्लिक हमें आगे की ओर बढ़ाने के लिए तत्पर है, तो मैं भी भागूं। पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके, इंटरनल एनर्जी को वो आगे कार्य में अपने आप को पूरी ताकत से झोंक देता है। जब पूरी ताकत से वो झोंक देता है तो क्या होता है, वह सफल हो जाता है। तो मोटिवेशन का यह कार्य है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन किसे कहते हैं? समझ में आ गया? मोटिवेशन वैसी क्रियाएं हैं हमारे जीवन की, वैसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में गतिशीलता प्रदान करती है, जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित आंतरिक शक्तियां हैं उसमें गतिशीलता प्रदान करती है, उन्हें क्रियाशील बनाती है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो क्या होता है, वह चीज़ें हमें आगे बढ़ाती है। ठीक है?